चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी को दिया मुंहतोड़ जवाब। नायडू बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने घेरा। आचार्य प्रमोद बोले, राहुल गांधी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जोरदार तरीके से सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक और देश की सेना को लेकर के जनता पूरी तरीके से सराहना कर रही है, मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ भारत पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा है और पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लगातार सेना को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बात अगर हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की करें तो उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी को भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की है तो उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने जहां राहुल गांधी को जम करके लताड़ लगाई तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। इसके अलावा बात अगर हम पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, राहुल गांधी भारत में ना सही लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस है और अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ते हैं तो उनका जीतना तय है। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम चंद्रबाबू नायडू की करें कि आखिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा क्या है, तो आपको बता दें कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर से भारत की मजबूत हुई वैश्विक छवि पर जोर देते हुए कहा कि सही समय पर सही नेता का होना राष्ट्र को उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर सही दिशा में ले जाता है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसी को भी ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कोई उकसावे की बात नहीं थी। उन्होंने हमारी जमीन पर 27 निर्दोष लोगों को मार डाला। स्वाभाविक रूप से हमें अपने नागरिकों में विश्वास जगाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी होगी। अगर वे हमारे लोगों को मारते हैं तो हमें जवाबी कार्रवाई करने का हक है। ये बहुत ही स्पष्ट है। सभी राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, समाज, बुद्धिजीवियों को इसका समर्थन करना चाहिए। राष्ट्र पहले है, व्यक्ति बाद में, एजेंडा बाद में। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की ओर से कहा गया है कि राष्ट्र प्रथम है। भले ही आपको राजनीति करनी है, आप दूसरे मुद्दे पर राजनीति करें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर के राजनीति न करें। आप भी सुनिए कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने कैसे राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी लोगों को जवाब दिया जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। They have done extremely well. I congratulate him. Our defense played major role under the leadership of Prime Minister and also execution by Rajnath Singh as Defense Minister. They have done with the precision and perfection. Sir, but this Operation Sindoor also exposed us to a lot of diplomatic challenges. No diplomatic challenges. What is the problem? No, anybody, I am asking you, can you support terrorism? If world has watched terrorism, we are fighting against terrorism. Not only terrorism, any violence, any kind, either extremism or rowdyism or economic terrorism, country cannot bear it. Terrorist activities, any form, all of us has to condemn. Otherwise, what is the safety for you to sit here? I am asking you. You want that life? In a civilized world? We are living in a civilized world. Civilized world cannot tolerate terrorist activity or terrorism for that matter. So my next, You want that life? In a civilized world? We are living in a civilized world. Civilized world cannot tolerate terrorist activity or terrorism for that matter. so my next question is on the tolerance bit. On the Operation Sindoor, on the recent arrest of Ashoka University professor, just for opinionating his opinions, he was a little critical of the government and he was arrested. So when we talk about Vincent Bharat and also talk about... No, what I am asking you, Yeah. nation first. Yes.
By sitting in the nation, you can talk. You cannot talk other countries or praising other countries. What is that? I am asking you. Democracy. But by damaging, even by sitting in India, you can operate for Pakistan. Is it right? Some people are operating. Yesterday, you have seen some YouTube. Yes. Lady, what is this? You are democracy means not a freelancer to damage the nation. Everybody should have a restraint. You can contribute. One side, defense people are killing. Some places, innocent people I have seen. They told me, I received the dead body. I have seen eyewitness. I spoke to him. Within 2 minutes, before his eyes, they killed them. Is it right? So all of you have to think, if you are in that position, how you are behaving. That is important. Yes, entire country is totally boiled. All of us have to understand this. Sentiment of the people and security of the common man. Even defense of the cost of countries expended. We are all spending so much of money. Why we are spending money? To protect ourselves or nation. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की करें, जो कि पूर्व कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं और इसके अलावा कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस हिसाब से राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त में बात करते हैं, पाकिस्तान को लेकर के हमदर्दी जताते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी के पाकिस्तान प्रेम को लेकर के वो भारत में इतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी काफी हद तक है और अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीत भी जाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब पूरा विपक्ष एक साथ है, जब देश की जनता एक साथ सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, तो आखिर राहुल गांधी इस तरीके का सवाल कैसे उठा सकते हैं? सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। राहुल गांधी जी का और उनके लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान से है, ये तो जग जाहिर है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसके समझने में रॉकेट साइंस नहीं है। राहुल गांधी जी की तारीफ होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिस नेता की तारीफ हो सबसे ज़्यादा, मैं तो एक बात कहना चाहता, अगर राहुल गांधी जी पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो जीत जाएंगे। राहुल गांधी पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय हैं कि अगर वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ें तो बहुत वोटों से जीतेंगे। देखिए, संसद हो, संविधान हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, सबका अपमान करना, सबके ऊपर टिप्पणी करना, सबकी मर्यादा भंग करना, ये तो राहुल गांधी जी का पुराना शौक है। ऑर्डिनेंस फाड़ा था उन्होंने भारत सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ा था जब तो उन्हीं की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का अपमान करने में ना झिझकता हो, जिसने अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान व्यक्ति, शरीफ इंसान, उनको अपमानित किया हो, तो वो नरेंद्र मोदी जी के सगे थोड़ी हो सकता है, वो जयशंकर को थोड़ी छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करेगी। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया गया है और ये कहा है कि ये तो नियम है जो कि बताना पड़ता है। इसके अलावा सेना ने भी बकायदा ये बताया है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को पहले से ही आगाह किया था, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अपनी ही रट में अड़े हुए हैं। इसके अलावा वो एक बार फिर से सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि आखिर हमारे
कितने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। अब जब इन तमाम सवालों को लेकर के ऑलरेडी राहुल गांधी घिरे हुए हैं, तब उन्होंने एक और बड़ा सवाल पूछ दिया सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कि कैसे ट्रंप जो है मध्यस्थता करवा सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के कई तरीके की बयानबाजी की है, जिसके बाद से ही वो इस वक्त न सिर्फ राजनीतिक नेताओं के निशाने पर है, बल्कि आम जनता भी जो है वो राहुल गांधी को लेकर के जम करके भड़की हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी के कई सारे वीडियो जो है, जो कि सरकार को लेकर के, सेना को लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, काफी ज्यादा पाकिस्तान में लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन जहां राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के कई नेता हो जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हो, बकायदा वो ये मान रहे हैं कि कितना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। फिर चाहे उनके एयर बेसेस ध्वस्त हुए हो, उनके एयरक्राफ्ट ध्वस्त हुए हो, या फिर कितना ज्यादा नुकसान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में पहुंचाया है, ये तमाम चीजें वो बकायदा स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि उल्टा पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।